अस्सलाम वालेकुम क्लास 7th। आज हमारा जो लेक्चर है वो यूनिट नंबर 2 मंगोल्स, यूरोप, इस्लाम एंड द क्रूसेड का चैप्टर नंबर 1 है मंगोल्स। मैंने आपको कल भी मंगोल्स का शॉर्ट से ही सारी इसकी रीडिंग जो है उसके अबाउट एक्सप्लेन किया था। मंगोल्स बेसिकली कौन थे? अ मेंबर ऑफ द नोमैडिक पीपल्स ऑफ मंगोलिया, यानी ये मंगोलिया के रहने वाले थे। और हमने कल जो रीड आउट किया था वो कल्चर ऑफ मंगोल्स था, उनके जो मज़हब था उसके अबाउट हमने पढ़ा था। और उसके अलावा हमने उनके रिचुअल्स मतलब रस्म और रवाज के बारे में भी पढ़ा था। तो आज मैं आपको दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। कल्चर ऑफ मंगोल क्या था? द कल्चर ऑफ मंगोलिया हैज़ ऑलवेज बीन हैवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय द मंगोल नोमैडिक वे ऑफ लाइफ, यानी जो उनका जो कल्चर था वो बहुत ज़्यादा असर करता था मंगोल्स के मतलब नोमैडिक वे ऑफ लाइफ पे। नोमैडिक क्या होता है? यानी खाना बदोश, जिनका अपना कोई घर नहीं होता और वो चल फिर के शिकार करके अपना गुजर बसर करते हैं। और मंगोल कौम ऐसे खाना बदोश कबीलों पर मुश्तमिल थी जो माहिर घुड़सवार थे, यानी उनको जो हॉर्स राइडिंग थी वो उसके बहुत ज़्यादा शौकीन थे। जिस तरह से हमने ये सेकंड पैराग्राफ की सेकंड लास्ट लाइन्स में पढ़ा था, हॉर्सेस वर इम्पॉर्टेंट फॉर द मंगोल्स, मंगोलों के लिए घोड़े बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल थे। द मंगोल्स यूज्ड हॉर्सेस टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस, वो ज़्यादातर लंबे सफ़र करने के लिए घोड़ों का इस्तेमाल करते थे। इन टाइम ऑफ वार या जंग के मतलब वक्त में दे वुड किल दीज हॉर्सेज एंड ईट द मीट इफ़ दे हैड अ शॉर्टेज ऑफ फूड, तो वो अपने ही घोड़े को मार के तो उसका मीट जो है वो खुराक की कमी की वजह से खा लेते थे। और ये जो मंगोल कौम थे वो मवेशी पालने के अलावा शिकार और तजारत करने से भी अपना गुजर बसर करते थे। उन तमाम कबाइल में मंगोल भी एक कबीला था। इस ज़माने में ज़्यादातर फ़ौजी ही जंगबाजी सीखते थे, जबकि मंगोलों को हर मर्द जिसके पास घोड़ा होता था वो माहिर जंगजू और तीरंदाज था। ठीक है। उसके बाद अगर हम इनके रिलीजियस मैटर्स की तरफ जाएं तो इन एंशियंट टाइम्स में मतलब इनका जो रिलीजियस के अबाउट है तो उनका जो डोमिनेंट रिलीजन था वो टेंगिज़म था। और वो बिलीव करते थे इन वन गॉड पे बिलीव करते थे और समटाइम्स मैनी गॉड। और इनको अपने मज़हब के लिहाज से फ्रीडम थी, मतलब आज़ादी थी। और ये लोगों के लिए मैटर नहीं करता था कि वो किसी को किसी के मज़हब से रोकें, मतलब जो लोग जिस तरह का मज़हब पसंद करते थे वो उसी तरह से मज़हब में इसी तरह से अपने मज़हब को मतलब जारी रखते थे, उसे कंटिन्यू रखते थे, कोई भी किसी को डिस्टर्ब नहीं करता था। उसके अलावा इनके मज़हब में हम देखते हैं कि उनके जो मज़हब था विद अ लार्ज नंबर ऑफ डिटीज़ क्या होती हैं? यानी देवता और देवताओं के जो आप मुजस्मे वगैरह देखते हो इस पे भी मुश्तमिल था। और पेंटिंग्स, इमेजेस और पेंटिंग वगैरह भी इनके मज़हब में आती थी। और तकरीबन अबाउट 4% ऑफ द मंगोलियन पॉपुलेशन टुडे इज़ मुस्लिम। और अगर हम आज के मंगोलियन लोगों में देखें तो तकरीबन इनकी जो 4% जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम है। ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम इनके रिचुअल्स की तरफ आएँ, इनके आदाब रसूम की तरफ, यानी इनके रसूमात क्या थी? तो द मंगोल क्लैन सेपरेट टू अदर पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया रिपीटेडली अटैकिंग चाइना, यानी ये सेंट्रल एशिया के डिफरेंट पार्ट्स में फैले हुए थे, बार बार ये चाइना पे अटैक करने के बावजूद भी। और even the powerful Abbasid Caliphate was incapable of resisting the Mongols, यानी कि उन्होंने यहाँ पे हलाफत अब्बासिया के अबाउट बताया कि वो भी इतने पावरफुल थे लेकिन वो भी इस काबिल नहीं थे कि वो रोक सके मंगोलों को। मंगोल जो थे वो बहुत ज़्यादा रदलेस थे, बेरहमी से वो अटैक करते थे। और द प्रिंसिपल टैक्टिक ऑफ द मंगोल वाज टेरर, यानी वो इतनी उनकी जो टैक्टिक होती थी, जो जंगी चालें होती थी, उनमें इतना ज़्यादा खौफ होता था कि उनके जो एनिमीज़ थे मंगोलों के, उनके दिलों में उनकी काफ़ी ज़्यादा जो है वो खौफ और डर बैठ जाता था डीप इनटू द हार्ट्स ऑफ देयर एनिमीज़। एंड व्हेन दे conquered a land they would exercise such brutality that others who would hear of their atrocities would mentally be overpowered by the undefeated and heartless Mongol. The stories related to the Mongols of making towers of human skulls are true and
नो मैटर वेयर दे वेंट। अब यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो स्टोरीज़ थी मंगोलों के बारे में कि वो इंसानों की जो स्कल होते थे, उनकी खोपड़ियाँ होती थी, उनको मीनार बना लेते थे, मतलब मीनार पे उनको रख लेते थे। तो क्या ये सच है? तो ये बिल्कुल सच है कि वो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रथलेस थे, उनकी ब्रूटैलिटी बहुत ज़्यादा मशहूर थी, वो बहुत जालिम थे। तो ये इनकी रसूमात में सारा उन्होंने बताया हुआ है बुक रीडिंग में। तो ट्रेडिशनली मंगोल्स वर अफ्रेड ऑफ मिसफॉर्च्यून्स एंड बिलीव्ड इन गुड एंड बैड ओमन्स। और ज़्यादातर वो जो थे वो अच्छी और बुरी बातों पे भी यकीन रखते थे। और मिसफॉर्च्यून्स क्या होती हैं, यानी ऐसी चीज़ें जिसको हमने खुद ही सच मान लिया हो लेकिन हकीकत में उसका कोई भी कॉन्सेप्ट ना हो। गुड और बैड ओमेंस में भी यही चीज़ें आती हैं, ठीक है। और जिस तरह से उन्होंने आपको बताया भी था, ये लास्ट पैराग्राफ में कल हमने रीडिंग की थी, तो इसमें हमने पढ़ा था कि सिमिलरली बिफोर गोइंग आउट एट नाइट, के जिस तरह से वो बाहर रात के टाइम जाते थे, यंग चिल्ड्रंस फॉरहेड्स वर समटाइम्स पेंटेड विद चारकोल, कि वो जो छोटे बच्चे होते थे उनके माथों को वो चारकोल के साथ मतलब पेंट कर देते थे, यानी उनके माथे पे फॉरहेड्स पे ब्लैक कलर लगा देते थे। और वो क्यों लगाते थे? टू डिसीव इवल स्पिरिट्स, के वो जो इवल स्पिरिट्स होती हैं, यानी जो बदरूहें होती हैं, जो जिन भूत वगैरह होते हैं, उनको वो डिसीव कर सकें, मतलब उनको धोखा दे सकें, उनको डरा सकें, इसलिए वो अपने बच्चों के फॉरहेड्स जो थे उनको पेंट कर देते थे चारकोल के साथ। डैट दिस वुड ट्रिक द इवल स्पिरिट टू थिंक ऑफ द चाइल्ड एज सम रैबिट लाइक एनिमल एंड नॉट अ ह्यूमन, ताकि इवल स्पिरिट्स जो हैं, जो बदरूहें हैं, वो ये समझें कि ये बच्चे नहीं हैं बल्कि ये रैबिट हैं। और वो मतलब इसलिए वो अपने बच्चों को सिक्योर करने के लिए ये बैड ओमेन में ये चीज़ आती है, गुड और बैड ओमेन में ये चीज़ आती है कि वो इस तरह से करते थे कि वो उनको कोई भी इवल स्पिरिट्स जो है वो टच ना कर सके। नेक्स्ट हमारे पास जो हेडिंग है वो है मंगोलियन स्ट्रेटजी एंड इम्पैक्ट। तो स्ट्रेटजी क्या होती है, यानी उनका जो चाल होती है, ठीक है। और इम्पैक्ट उसका जो तासुर है वो क्या था? द मंगोल्स अटैक में हैव रिड्यूस द इंटायर वर्ल्ड पॉपुलेशन बाय एज मच एज 11% अप्रॉक्सीमेटली। आप देखिए मंगोल्स के जो अटैक थे वो इतने बेरहम और इस तरह के होते थे, भयानक होते थे कि उसकी वजह से वो मतलब वो बहुत सारे लोगों को, चाहे वो बच्चे थे, चाहे वो बूढ़े होते थे, या फिर मतलब किसी भी एज के, या वो लेडीज़ थी, वो हर किसी को मार देते थे। तो इस वजह से जो इनकी आबादी है वो रिड्यूस हो गई थी, पूरी दुनिया में कम हो गई थी, तकरीबन कितनी हो गई थी? 11%, ठीक है। तो मंगोल नीडेड लिटिल टू सस्टेन दैम इन वॉर एंड दिस वाज ऑफ ग्रेट एडवांटेज टू दैम सिंस दे कुड कवर लॉन्ग डिस्टेंसेज एंड इन्वेड फार अवे लैंड्स। और जो मंगोल्स से उन्होंने इन्वेड किए थे फार अवे लैंड्स, बहुत दूर दराज के इलाकों को उन्होंने फ़तह किया, उन पे हमले किए विद स्पीड एंड एजिलिटी, यानी उनकी स्पीड ही इतनी ज़्यादा थी, एजिलिटी उनके काम में इतनी ज़्यादा तेज़ी थी, इतनी फुर्ती थी। दे वर आल्सो एक्सपर्ट्स ऑफ यूजिंग अ बो एंड एरो, और वो एक्सपर्ट थे बो और एरो को इस्तेमाल करने में। टू हिट द टारगेट विद ग्रेट प्रिसीजन वाइल गैलपिंग ऑन द हॉर्सेस, और क्योंकि वो माहिर घुड़सवार थे तो वो घोड़े पे ही मतलब जहाँ पे भी जंग लड़ने के लिए जाते थे, जो से भी इलाके फ़तह करने जाते थे, तो उनमें उनके हॉर्सेस जो थे वो उनके साथ हमेशा होते थे, ठीक है। द टर्क्स आर आल्सो बिलीव टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द मंगोल्स। और नेक्स्ट हमारे पास आता है अ मेजर टर्निंग पॉइंट इन मंगोल हिस्ट्री वाज व्हेन ऑफ देयर ग्रेट खान एक्सेप्टेड इस्लाम। अब वो ग्रेट खान किसको कह रहे हैं? उनकी जो हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट आया, किसकी वजह से आया, कौन से खान की वजह से आया था? तो ये है महमूद गज़न, बॉर्न इन 1271, जो कि 1271 में पैदा हुआ। अब महमूद गज़न वाज कंसिडर्ड द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑफ द खान्स, यानी ये तमाम खानों में सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट थे। एंड ही कन्वर्टेड टू इस्लाम इन 1295, और 1295 में वो इस्लाम की तरफ मतलब वो कन्वर्ट हो गए। और उनकी जो डेट ऑफ डेथ है महमूद गज़न की, ही डाइड इन 1304, और ही वाज द डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ द लेजेंडरी गेंगिस खान। और वो किसके आबाओ अजदाद से थे? गेंगिस खान
खान के, यानी उर्दू में जिसे हम चंगेज़ खान कहते हैं, उसके आबाओ अजदाद में से थे, मतलब उसकी फैमिली में से थे। अब लास्ट में हमारे पास ये डिड यू नो होती है, आपने इसको हाईलाइट भी करना है और इसे याद भी करना है। आपकी बुक रीडिंग आज कंप्लीट हो गई है इस चैप्टर की। होप्स हो कि आपको इसकी समझ आई होगी। जो भी मैंने आपको मंगोलों के अबाउट बताया है, मंगोलों के रहन सहन के बारे में, मंगोल क्या शिकार करते थे, उनका और मवेशी पालते थे और वो घुड़सवार थे, और उसके अलावा ये खाना बदोश थे और लकड़ी के बने हुए गोल खैमों में रहते थे। ये सारा आपको इसकी होप्स के समझ आ गई होगी। अब आप अपने नोट्स की तरफ आएँ तो नोट्स पे हैं हमारे पास आज क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वाज द रिलीजन ऑफ मंगोल। मंगोल्स का क्या रिलीजन था। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो वन गॉड या समटाइम्स मैनी गॉड्स पे बिलीव करते थे, और टेंगडिज़म इनका मज़हब था, और इट आल्सो इंक्लूडेड हीरो वर्शिप, और इसमें हीरो वर्शिप थी। व्हाट डू यू नो अबाउट, ये वर्ड आप इसकी करेक्शन करेंगे, ये अबाउट वर्ड है। व्हाट डू यू नो अबाउट द रिचुअल्स ऑफ मंगोल। आप मंगोल्स की रिचुअल्स के अबाउट क्या जानते हो। ट्रेडिशनली मंगोल्स वर अफ्रेड ऑफ मिसफॉर्च्यून्स एंड बिलीव्ड इन गुड एंड बैड ओमन्स। गुड एंड बैड ओमन्स का भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया। व्हाट वाज द मेजर टर्निंग पॉइंट ऑफ मंगोल हिस्ट्री। मंगोल का जो टर्निंग पॉइंट था हिस्ट्री में वो क्या था। अ मेजर टर्निंग पॉइंट ऑफ मंगोल्स हिस्ट्री वाज व्हेन ऑफ देयर ग्रेट खान्स महमूद गजन एक्सेप्टेड इस्लाम। अब ये आपके 3 क्वेश्चंस हैं, प्लस आपकी बुक रीडिंग है और वर्ड्स मीनिंग है, तो आपने इसे अच्छी तरह से याद करना है। बुक रीडिंग पे आपने वर्ड्स मीनिंग लिखने भी हैं और उनको याद भी करना है। तो आज की डेट आप क्वेश्चन नंबर 5 के बाद यहाँ पे मेंशन कर लें।